नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आपने सुना होगा कि विनाश का वक्त जब आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसको दूसरे ढंग से आपने सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय बीजेपी भी ऐसी ही मानसिकता में फंसी हुई दिख रही है। कल 15 अगस्त है, आजादी का 80वां जश्न हम मनाने जा रहे हैं, यानी स्वाधीनता दिवस 80वां होने का देश जो है जश्न मनाएगा। लेकिन बीजेपी इस अनुपम दिन पर भी क्या कर रही है? राहुल गांधी को ट्रोल करने में फंसी हुई है। बीजेपी अब भी यही सोच रही है कि यह 12 साल पुराना भारत है, जहां राहुल गांधी को ट्रोल करने पर, उन्हें पप्पू कहने पर लोग हंसते थे, ताली बजाते थे और मोदी के समर्थन में कुछ और जोर से नारे लगाते थे। 12 वर्षों में गंगा और यमुना में खूब पानी बह चुका है। एक पूरी पीढ़ी बालिग हो चुकी है जो अब वोट देगी और एक नई पीढ़ी भी मैदान में आ गई है जिसे अगले कुछ सालों में वोट देना है। ये दोनों पीढ़ियां यानी जेन अल्फा और जेन जी, दोनों पीढ़ियां देख रही हैं कि बीजेपी पुराने रिकॉर्ड को बजाया जा रही है। पुराना रिकॉर्ड बजाना आपने सुना होगा ना, वही घिसी पिटी कहानी, वही घिसा पिटा गाना जो सुनते रहते हैं, और उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए जेन जी और जेन अल्फा अब अपने हक मांगने मैदान में उतर गए हैं। जंतर मंतर के बाद सरकार का क्या हाल हुआ, हमने संसद के मानसून सत्र में देख लिया। एक दिन भी मोदी और अमित शाह सत्र में नहीं आए, केवल आखिरी दिन 2-3 मिनट के लिए सदन में आए। अब कौन नौसिखिया और पप्पू राजनेता है, ये नौजवान पीढ़ी देख रही है। इधर राहुल गांधी, जिन्हें नामदार, शहजादा, पप्पू, जर्सी गाय का बछड़ा, पता नहीं क्या क्या कहा गया, वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कल हमने देखा कि रचनात्मक कांग्रेस के भाषण में राहुल गांधी ने कैसे मोदी सरकार की असलियत खोलकर रख दी। खासकर विदेश नीति में गले पड़ने वाली बात पर तो ऐसा एक्ट किया कि बीजेपी तिलमिला गई। अब उसे इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और महिला सम्मान का वास्ता देकर राहुल गांधी पर निशाने लगाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये क्यों नहीं याद रखती है कि मेलोनी को मेलोडी टॉफी देकर उस पर रील बनाने का काम किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। तो मेलोनी हो या सोनिया गांधी हो या इंदिरा गांधी या नारी सम्मान सामान्य महिला हो, हर किसी की इज्जत होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए। उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। बीजेपी इस बात को नहीं समझती है और अपनी सुविधा से उसे महिला सम्मान का ख्याल आ जाता है। राहुल गांधी के एक्ट पर कई टीवी चैनल आज दिन भर उन्हें कोसने में लगे रहे, जबकि यही चैनल मोदी मेलोनी रील के बाद स्पेशल पैकेज बनाकर यह बता रहे थे कि इसे कितने व्यूज मिले और मोदी ने क्या कमाल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी दिखाई है। क्या किसी दूसरी महिला राष्ट्राध्यक्ष के साथ अपना नाम जोड़कर कूटनीतिक संबंध बनाए जाते हैं? राहुल गांधी ने तो मेलोनी का नाम भी नहीं लिया था। उन्होंने आमतौर पर मोदी जी के आचरण की नकल की थी। कांग्रेस ने आज इसे एक पोस्ट में दिखाया है। आइए जरा इस पोस्ट को देखिए, राहुल गांधी के पोस्ट को जरा लेके आइए स्क्रीन पर। यूएई, शुरुआत से देखिए। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका, यूएसए, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, और ऐसे सैकड़ों देश, सैकड़ों हैं। 130 देशों से ज्यादा की यात्रा तो कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, यानी 100 से ज्यादा देश। और यहां नरेंद्र मोदी, आप देख लीजिए, यूएई, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये मोदी की गले पड़ो विदेश नीति, ये जो है ये कांग्रेस ने दिखाया है। इसके अलावा और भी कुछ तस्वीरें हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके साथ कांग्रेस ने लिखा क्या है, जरा वो भी ले आइए स्क्रीन पर। कांग्रेस ने क्या लिखा है, इसके साथ कांग्रेस, ये मोदीज हग डिप्लोमेसी। अब देखिए, यूएसए है, रशिया है, यूएई है, फ्रांस है, भूटान है, इजराइल, मलेशिया, ये तमाम, यहां देखिए मोदी ने विदेश नीति का कबाड़ा कर दिया। ये सब कुछ कांग्रेस की तरफ से। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि की बात मैंने इसलिए की यहां पर, क्योंकि निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट में फिदेल कास्ट्रो और यासिर अराफात के साथ इंदिरा गांधी की तस्वीरें शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है, जरा अब आइए। निशिकांत दुबे जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। देखिए,
राहुल गांधी जी इसे गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं या कामाग्नि कहते हैं। ये देखिए, ये हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, फिदेल कास्ट्रो हग इंदिरा गांधी। ये देख लिया आपने, जठराग्नि या कामाग्नि। पवन खेड़ा ने इसका जवाब दिया है। आइए पवन खेड़ा को जरा देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। पारिवारिक संस्कारों से अछूते भाजपाई 20वीं सदी के सबसे सशक्त महिला नेत्री पर घटिया टिप्पणी कर रहे हैं। अमेरिका के डर से घुटनों पर टिके हुए लोग, चीन को क्लीन चिट देने वाले लोग उस आयरन लेडी पर टिप्पणी करने लायक नहीं हैं जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके अमेरिका की बोलती बंद कर दी थी। फिदेल कास्ट्रो ने इंदिरा जी को बहन कहकर गले लगाया था, लेकिन भाजपा और संघ के लोग उस भावना को समझ ही नहीं पाएंगे। संघ की शाखाओं में किस तरह का चरित्र निर्माण किया जाता है, उसी का परिचय निशिकांत दुबे दे रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं। लेकिन दुबे जी अब भी नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के चीन और अरुणाचल वाले मुद्दे पर भी जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कल कहा था और आज भी लिखा है। राहुल गांधी ने क्या लिखा है जरा स्क्रीन पर ले आता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। यह बेहद चिंताजनक है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक है राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की ओर से पसरा सन्नाटा। उल्टा मोदी सरकार चीन को रोकने के बजाय इस खबर को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव डाल रही है। देश को आज भी गलवान के बाद प्रधानमंत्री का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने ये कहकर कि चीन ने हमारी जमीन का 1 इंच भी नहीं लिया, भारत को भारी नुकसान पहुंचाया था। आज भी अपनी छवि बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है और देश की सुरक्षा से ऊपर अपनी नकली छवि को प्राथमिकता देने वाला प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक है। ये बात लिखी राहुल गांधी ने। इस पर निशिकांत दुबे ने लिखा है। आइए फिर से निशिकांत दुबे को देखिए, वही है ट्रोल आर्मी के चीफ। चीन ने 10 जनपथ पर कब्जा कर लिया है। 2008 के कांग्रेस, आप जानते हैं 10 जनपथ पर कौन रहता है? 10 जनपथ में सोनिया गांधी रहती हैं और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी का अपना बंगला भी है। तो 10 जनपथ पर चीन ने 10 जनपथ पर कब्जा कर लिया है। 2000 के कांग्रेस चीन समझौते के तहत चीनी सेना के लोग वहीं बैठते हैं। यह बेहद ही खतरनाक है, भारत सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी को कोट करते हुए। चाइना हैज स्टॉप्ड आवर आर्मी फ्रॉम पेट्रोलिंग टू सेवरल प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। ये राहुल गांधी ने जो लिखा, जिसका हिंदी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रख दिया आपके सामने। तो एक तरह से निशिकांत दुबे अपनी ही सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि चीन 10 जनपद तक आ गया है। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने के फेर में दुबे ने मोदी और अमित शाह को फंसा दिया, गृह मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को, जिनके हाथों में 2014 से देश की सारी शक्तियां हैं। तो बीजेपी के लोग ही अपने मोदी सरकार को फंसा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को नसीहत देते हुए एक बात कही है कि फेक न्यूज से ज्यादा फेक इंटेलिजेंस खतरनाक होता है। यही बात अब मोदी जी को भी कही जानी चाहिए, क्योंकि उनके आसपास के लोग अब उनका नुकसान करने में लग गए हैं। जंतर मंतर से लेकर संसद तक और जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक एक नए किस्म की जागरूकता देश में दिखाई दे रही है। मोदी अब भी कौन किसके गले पड़ा और किसने किससे क्या कहा, इस पचड़े में फंसे रहें तो बहुत जल्द सत्ता उनके हाथ से खिसक सकती है। तो क्या मोदी को उनके करीबी ही अब नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये इतनी बातें मैंने क्यों आपके सामने रखी? शुरुआत मेलोनी से की थी। राहुल गांधी ने कल कहा क्या था, कल हुआ क्या, जरा उसको देखना जरूरी है। कल का वो वीडियो ले आइए जरा स्क्रीन पर, जब राहुल गांधी संदीप दीक्षित को बुलाकर गले मिलते हैं। और ये गले मिलने वाली बात यहां पर जो हम दिखा रहे हैं, मोदी की गले पड़ो विदेश नीति, इसकी चर्चा आज दिन भर गोदी मीडिया क्यों कर रहा है? क्या राहुल गांधी ने कल मेलोनी का नाम लिया? नहीं लिया। तो राहुल गांधी ने जब नाम नहीं लिया, चलिए आप सुन लीजिए पहले कि हुआ क्या था। पहले अगर जो साथी कल का प्रोग्राम देखे होंगे उनको पता है, जो नहीं देखे होंगे जरा एक बार देखिए। और कल हुआ क्या रचनात्मक कांग्रेस के मंच से जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, क्या हुआ था सुनिए, देखिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मैं तो बच्चे फिर रहा था। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई
फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But तो सुना आपने, यहां पर संदीप दीक्षित बाद में आते हैं, या गले पड़ना, ये गले पड़ो राजनीति है, विदेश नीति है नरेंद्र मोदी की। और यही यहां पर राहुल गांधी ने दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं और उनको लगता है कि गले अगर मिल लिया तो हमारी विदेश नीति, हमारा इस देश के साथ हमारा संबंध अच्छा हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, भारत को बहुत फायदा होगा, ये सारी चीजें उनको लगती हैं। इसी को एक्सपोज करने की कोशिश यहां राहुल गांधी ने की। उसके बाद संदीप दीक्षित आते हैं, वो भी एक मजाकिया लहजे में कहते हैं कहीं, हालांकि पर्सनली मैं कहूंगा हमारी टीम डीबी लाइव ऐसे महिला विरोधी टिप्पणी और इस ढंग से किसी महिला को टारगेट करने वाली टिप्पणी का हम समर्थन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे ने जो लिखा है अभी, क्या उसका समर्थन बीजेपी करती है? बीजेपी जरा बता दे। अगर नहीं करती है तो निशिकांत दुबे को फायर करें, क्या बीजेपी करेगी? और राहुल गांधी ने यहां एक बार भी मेलोनी का नाम नहीं लिया, तो फिर गोदी मीडिया और बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता